अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टैलेंट स्पीक के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो कि नेशनल हाईवे या मोटरवे पुलिस में जॉब्स आई हैं। तो इस जॉब में जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की असामियाँ ना, इसके बारे में काफ़ी ग्रुप मेंबर्स मेरे और काफ़ी कैंडिडेट का सवाल था कि हमें इसकी नहीं समझ आ रही, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी सीट्स हैं और क्या एजुकेशन है, क्या हाइट है। इन सब के आपके सवालों का जवाब मैं आपकी इस वीडियो में दूंगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर आपके साथ तमाम डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वीडियोस बना के अप्लाई का तरीका भी बताता हूँ। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, स्किप नहीं करना। तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, ठीक है। इसका 7वां स्केल है। 2100 सीटें हैं टोटल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। तो इसमें ओपन मेरिट पे 155 सीटें हैं। पंजाब में 1028 सीटें हैं जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर पंजाब का डोमिसाइल आना तो 1028 सीटें हैं टोटल पंजाब की। तो उनमें आपके लिए जो है ना, जनरल है ना, जो वो 873 सीटें हैं जो कि मतलब कि मेल के लिए हैं। वुमेन कोटा 103 सीटें हैं, मिनॉरिटी की हैं 12 सीटें। तो इस तरह नीचे तमाम हर सूबे की सीटें डिवाइड की गई हैं। नीचे सिंध की भी हैं, केपीके की भी हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, एक्स फाटा, जीबी, एजेके, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे की ना अलग-अलग सीटें इन्होंने डिवाइड की हुई हैं। तो ये होगी क्लियर। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है? इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, एफए या एफएससी या आईक्यूएम, कोई भी डिग्री है इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मेल की हाइट की बात करें तो 5.8 5 फुट 8 इंच ना मेल की हाइट होनी चाहिए। इससे एक आधा इंच भी कम नहीं होना चाहिए। कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप हाइट में रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए हाइट है 5.4 5 फुट 4 इंच। अगर आपकी आधा इंच भी कम है तो आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेल की चेस्ट है नॉर्मल 33 होनी चाहिए और फुला के 35 होनी चाहिए। नॉर्मल 33, फुला के 35 आपकी होनी चाहिए। तो फीमेल, ये मेल है जो मेल के लिए चेस्ट होती है ओनली। उसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान, जिनका बलूचिस्तान का डोमिसाइल है ना, उनके लिए रिलैक्सेशन है। बलूचिस्तान के लिए जो मेल उम्मीदवार है ना, उनकी हाइट 5.6 भी चल जाएगी और फीमेल की 5.3। ये सिर्फ बलूचिस्तान वालों की रिलैक्सेशन है, बाकी सब के लिए कोई रिलैक्सेशन, बाकी सब के लिए वही है। मेल की 5.8, फीमेल की 5.4। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास वैलिड, एक्सपायर ना हो, वैलिड कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि ये इंटरव्यू के टाइम आपसे चेक करेंगे। उससे पहले नहीं चेक करेंगे, इंटरव्यू टाइम आपसे चेक करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। पहले अप्लाई वैसे ही होगा, अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू के टाइम ये लाइसेंस चेक करेंगे आपसे। जिनका नहीं बना हुआ वो बनवा लें, जिन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी वो भी सीख लें, सीख के ड्राइविंग लाइसेंस अपना मोटरसाइकिल का और कार का बनवा लें जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके नीचे एज लिमिट है। एज लिमिट 18 से लेकर 25, जो अप्लाई की लास्ट डेट है ना, उस डेट तक आपकी एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 25 से कम हो और 18 से ऊपर हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक दिन भी ऊपर है ना अप्लाई की लास्ट डेट से, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई की डेट तक आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो ड्राइविंग लाइसेंस का ये सवाल आपका काफ़ी आ रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट भी इसमें होगा नहीं होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तब आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और इसके ड्राइविंग टेस्ट के ना नंबर होंगे 10 इंटरव्यू में अलहदा से। ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास होगा उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, कोई वाइवा भी होगा ड्राइविंग के बारे में, तो उनका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। अप्लाई आप सब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ड्राइविंग लाइसेंस जिनको ड्राइविंग आती है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। मोटरसाइकिल और कार दोनों का होना चाहिए, एक नहीं जी हमारे पास मोटरसाइकिल का है कार का नहीं है, दोनों होने चाहिए। तो फिर आप अप्लाई करें। अप्लाई आप वैसे भी कर लें, एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल पे अप्लाई होगा, जो कि 11 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। एनजेपी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप पहले अपनी सीवी बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह अप्लाई के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस तरह अप्लाई का तरीका सारा बताऊंगा। तो ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के ना रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब आपका कोई सवाल होना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो फिर भी आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके साथ कर दी हैं। ज़्यादा इशू था ये ड्राइविंग लाइसेंस का, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरव्यू वाले दिन वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे, तब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा।
जिनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होगा और ड्राइविंग टेस्ट पास करेंगे उनको 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। तो कोशिश करेंगे ड्राइविंग सीख लें। बहुत बड़ी भर्ती आई है, बहुत ज़्यादा सीट है पूरे पाकिस्तान में, 2100 सीट बहुत ज़्यादा है, जो कि ये काफ़ी सालों बाद तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5 से 7 साल बाद मोटरवे पुलिस में ये जॉब्स आई हैं। इससे पहले आई थी वो दर्जा चहारम की आई थी, लेकिन ये वाली जॉब्स काफ़ी देर बाद आई हैं। पंजाब की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 1028 सीट बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट विशेज़ आप सबके लिए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती हैं, वीडियोज़ को लाजमी देखा करें। अगर आप भी आपका कोई सवाल है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।